Morning everyone. As we all know, we are discussing the chapter Forest Society and Colonialism. So today's topic is rebellion in the forest. In many parts of India and across the world, forest communities rebelled against the changes that were being imposed on them. अगर हम इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में देखें या फिर वर्ल्ड में भी देखें तो जो फॉरेस्ट कम्युनिटीज़ थी उन्होंने क्या करा, ये जो चेंजेस आए फॉरेस्ट में इसकी वजह से उन्होंने क्या करना शुरू करा, रिबेल करना यानी उसके अगेंस्ट जाना शुरू कर दिया. द लीडर्स ऑफ these movements against British like Sindhu and Kannu in Santhal Parganas, Birsa Munda of Chota Nagpur और अलूरी सीताराम राजू ऑफ आंध्र प्रदेश were still remembered today in songs and stories. और जो लीडर्स थे इन मूवमेंट्स के, जैसे कि हम बात करें सिद्धू एंड कन्नू जो कि संथाल के थे, बिरसा मुंडा छोटा नागपुर के थे और अलूरी सीताराम राजू, ठीक है, जो आंध्र प्रदेश के थे, इनको रिमेंबर किया जाता है आज भी, क्योंकि ये वो लीडर्स थे जिन्होंने क्या करा, जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज थी उनके अगेंस्ट गए और इन्होंने रेबेल किया ताकि वो क्या कर सके, जो लाइफ वो पहले जीते थे उसे जी सके. वी विल नाउ डिस्कस इन डिटेल वन सच रिबेलियन विच टुक प्लेस इन किंगडम ऑफ बस्तर इन 1910. और इसी तरीके का एक रिबेलियन था जो 1910 में बस्तर में हुआ था, उसको हम डिस्कस करेंगे. द पीपल ऑफ बस्तर. बस्तर इज लोकेटेड ऑन द साउथ मोस्ट पार्ट ऑफ छत्तीसगढ़ एंड बॉर्डर्स ऑफ आंध्र प्रदेश. बस्तर जो है साउथ मोस्ट पार्ट में छत्तीसगढ़ के लोकेट करता है और आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र के बॉर्डर पे है. द सेंट्रल पार्ट ऑफ बस्तर इज ऑन अ प्लेट्यू. जो सेंट्रल पार्ट है बस्तर का वो एक प्लेट्यू के ऊपर है. टू द नॉर्थ ऑफ दिस प्लेट्यू इज छत्तीसगढ़ प्लेन एंड टू इट्स साउथ इज गोदावरी प्लेन. अगर उसके नॉर्थ में देखें तो छत्तीसगढ़ है और साउथ में देखें तो गोदावरी है, गोदावरी प्लेन है. द रिवर इंद्रावती winds across Bastar east to west. A number of different communities live in Bastar such as Maria and Muria Gonds, Durvas, Bhatras and Halbas. इस तरीके से यहाँ पे क्या है, जो अलग अलग कम्युनिटीज़ क्या करती हैं, रहती है, जिनके नाम क्या क्या हैं, मारिया है, मूरिया है, गॉन्ड्स है, दुर्वास है, ठीक है, भत्राज हैं और हलबाज हैं. दे स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस बट शेयर कॉमन कस्टम्स एंड बिलीफ. इनकी ये डिफरेंट लैंग्वेज क्या करते हैं, बोलते हैं, लेकिन इनके जो कस्टम्स और बिलीफ्स हैं वो क्या हैं, सेम है. द पीपल ऑफ बस्तर बिलीव दैट ईच विलेज वॉज गिवन इट्स लैंड बाय अर्थ एंड इन रिटर्न दे लुक आफ्टर द अर्थ बाय मेकिंग सम ऑफरिंग्स एट ईच एग्रीकल्चर फेस्टिवल. यहाँ पे लोगों का मानना ये है कि जो लैंड उनको मिली है वो अर्थ से, मतलब भगवान ने दी है, अर्थ ने दी है, और उनको इन रिटर्न में करना है, उसकी देखभाल करनी है और उसको मतलब अच्छी ऑफरिंग्स, मतलब जैसे कि फेस्टिवल से प्रोवाइड करनी है. इन एडिशन टू अर्थ दे शो रिस्पेक्ट टू द स्पिरिट्स ऑफ रिवर एंड फॉरेस्ट एंड माउंटेन. सिंस ईच विलेज नोज वेयर इट बाउंड्रीज लाई द लोकल पीपल लुक आफ्टर ऑल नेचुरल रिसोर्सेज विद इन दैट बाउंड्री. और उनका ये मानना है कि उनको ये जो स्पिरिट्स है, रिवर है, इनकी रिवर्स है, माउंटेन्स है, ठीक है, और जो फॉरेस्ट है, इनकी क्या करनी है, रिस्पेक्ट करनी है, ठीक है. और उनको पता है कि उनकी हर जो कम्युनिटीज़ है उनको पता है कि उनकी बाउंड्रीज कहाँ तक है. तो उनका ध्यान, उनका मेन काम ये है कि वो नेचुरल रिसोर्सेज को क्या करें, अपनी बाउंड्री के अंदर ही रखें और साथ साथ हो सके तो उनकी ज़्यादा से ज़्यादा देखभाल कर सकें. इफ़ पीपल फ्रॉम द विलेज वॉन्ट टू टेक सम वुड फ्रॉम द फॉरेस्ट ऑफ अनदर विलेज दे पे अ स्मॉल फी कॉल्ड देवसाड़ी, दंड और मान इन एक्सचेंज. और अगर किसी पीपल को किसी दूसरे विलेज, किसी पर्सन को किसी दूसरे विलेज से क्या लेनी, वुड लेनी है या कोई मटेरियल लेना है, तो उसको क्या करना है, एक छोटी सी अमाउंट फ़ी की, जिसको क्या बोलते हैं, देवसारी बोलते हैं, दंड बोलते हैं, मान बोलते हैं, वो उन्हें देना पड़ता है, छोटी सी फ़ी देनी पड़ती है. सम विलेजेस ऑल्सो प्रोटेक्ट देयर फॉरेस्ट बाई इंगेजिंग वॉचमैन एंड ईच हाउस होल्ड कंट्रीब्यूट्स सम ग्रेन टू पे देम. और कुछ विलेजेस जो हैं वो अपने गाँव को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं, वॉचमैन रख के, ठीक है, और उस वॉचमैन को हर एक जो घर है वो क्या करेगा, कुछ ना कुछ ग्रेन प्रोवाइड करेगा. एवरी ईयर देयर इज़ अ वन बिग हंट वेयर द हेडमैन ऑफ द विलेज इन अ परगना मीट एंड डिस्कस इश्यूज ऑफ कंसर्न एंड इंक्लूडिंग फॉरेस्ट. और क्या होता है, हर साल वहाँ पे एक बड़ा हंट होता है जिसमें क्या किया जाता है, जो हेडमैन है विलेजेस के वो मिलते हैं, ठीक है, और वो अलग अलग इश्यूज़ पे डिस्कस करते हैं कि कोई प्रॉब्लम सुनिए, जो भी मतलब प्रॉब्लम होती है उन पर क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज द फियर्स ऑफ द पीपल. व्हेन द colonial गवर्नमेंट proposed to reserve 2/3 of the forest in 1905 and stop shifting cultivation, hunting and collection of forest produce, the people of Bastar were very worried. जब colonial गवर्नमेंट ने 1905 में
2/3 फॉरेस्ट को रिजर्व कर दिया और शिफ्टिंग कल्टिवेशन को बंद कर दिया, साथ ही साथ हंटिंग को भी, और कलेक्शन जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस इन सब पर क्या कर दिया, बैन लगा दिया। तो जो पीपल थे बस्तर रीजन के वो क्या हो गए, बहुत ज़्यादा वर्ल्ड हो गए। सम विलेजेस आर अलाउड टू स्टे ऑन द रिजर्व फॉरेस्ट। कुछ विलेजेस ऐसे थे जिनको अलाउ किया गया कि वो रिजर्व फॉरेस्ट में ही रह सकें ऑन द कंडीशन दैट दे वर्क फ्री फ्रॉम द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इन कटिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग ट्रीज एंड प्रोटेक्टिंग फॉरेस्ट फ्रॉम फायर्स। और उनको इसलिए रखा गया ताकि वो क्या कर सकें, उनके लिए काम कर सकें, उनके लिए वुड कट कर सकें, ठीक है, कल्टीवेशन कर सकें, साथ साथ ट्रांसपोर्ट में हेल्प कर सकें और फॉरेस्ट को फायर से इन चीज़ों से बचा सकें। सब्सिक्वेंटली दीज केम टू नोन एज फॉरेस्ट विलेजेस, और इन्हीं को फिर क्या नाम दिया गया, इन्हीं फॉरेस्ट को फॉरेस्ट विलेजेस नाम दिया गया। पीपल ऑफ अदर विलेजेस वर डिस्प्लेस्ड विदाउट एनी नोटिस और कंपनसेशन, ठीक है, जो पीपल थे उन अदर विलेजेस के उनको डिस्प्लेस कर दिया गया। फॉर लॉन्ग विलेजर्स हैव बीन सफरिंग फ्रॉम इंक्रीज लैंड रेंट्स एंड फ्रीक्वेंट डिमांड्स फॉर फ्री लेबर गुड्स ऑफ बाय कॉलोनियल ऑफिशियल्स, ठीक है। और वो क्या करते थे, जो विलेजर्स थे उनको क्या करते थे, लैंड रेंट्स लगा देते थे, ठीक है। देन केम टू ट्राइबल फेमाइंस 1891 to 1900 and again in 1907 to 1908 रिजर्वेशन प्रूव टू बी लास्ट फॉर, ठीक है। और यहाँ पे रिजर्वेशन जो थी वो क्या, और ये जो रिजर्वेशन थी उन्होंने ग्लास स्ट्रॉ की तरह काम करा। पीपल बिगैन टू गैदर एंड डिस्कस द इश्यूज ऑफ देयर विलेज काउंसिल्स in bazaars and at festivals or wherever the headmen and the priest of several villages were assembled। अब लोगों ने गैदर होना शुरू कर दिया, इश्यूज पे डिस्कस करना शुरू कर दिया, चाहे वो बाजार में मिले, किसी फेस्टिवल में मिले या फिर वहाँ मिले जहाँ कोई हेडमैन और प्रीस्ट मिलना चाहते हैं। द इनिशिएटिव वर टेकन बाय दुर्वाज ऑफ द कैंगर फॉरेस्ट वे रिजर्वेशन फर्स्ट टुक प्लेस। और इनिशिएटिव किसने लिया, सबसे पहले दुर्वाज ने लिया कंगर फॉरेस्ट की, क्योंकि वहाँ पे सबसे पहले क्या होता रिजर्वेशन हुआ था। Although there was no single leader, many people speak of Gundadur from village Nithanar, an important figure in movement. In 1910, mangoes bought a lump of earth, chilies and arrows began circulating between the villages। और ऐसे करके फिर क्या होगा, 1910 में मैंगोज जो थे, ठीक है, लंप ऑफ ये जो अर्थ चिलीज थे, ठीक है, एरोज थे, इनको अलग अलग विलेज में सर्कुलेट किया जाने लगा। दे वर एक्चुअली मैसेज इन्वाइटिंग विलेजर्स टू रिबेल अगेंस्ट द ब्रिटिश। और ये इसलिए किया गया ताकि क्या कर सके, ये मतलब विलेजर्स को इन्वाइट किया जा सके ताकि वो क्या करें, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट क्या करें, रिबेल करें। एवरी विलेज कंट्रीब्यूटेड समथिंग टू रिबेलियन एक्सपेंसेस, और हर एक विलेज ने क्या करा, रिबेलियन एक्सपेंसेस में क्या करा, कॉन्ट्रीब्यूट करा। बाजार आर लूटेड, द हाउसेज ऑफ ऑफिशियल्स एंड ट्रेडर्स, स्कूल्स एंड पुलिस स्टेशन वर बर्न्ड एंड रॉब्ड। और उसके जो बाजार से उन्हें लूटा गया, ठीक है, ऑफिशियल्स के जो हाउस थे उन्हें जलाया गया, स्कूल पुलिस स्टेशन इन सबको क्या किया गया, लूटा गया और साथ ही साथ बर्न किया गया। एंड गेम रीडिस्ट्रीब्यूटेड। मोस्ट ऑफ दोज हु वर अटैक्ड वर इन सम वे एसोसिएटेड विद कॉलोनियल स्टेट एंड इट्स ऑपरेसिव लॉस। हर किसी जो भी स्टेट को जिनको जो मतलब बर्न किया गया या फिर जिनकी शॉप्स को लूटा गया, वो कहीं ना कहीं क्या थे, कॉलोनियल स्टेट से क्या करते थे, संपर्क रखते थे। William Branham missionary who observed the events rose from all directions came streaming into जगदलपुर, पुलिस मर्चेंट, फॉरेस्ट पियॉन्स, स्कूलमेट्स एंड इमिग्रेंट्स। तो उसी में विलियम वार्ड जो थे उन्होंने मिशनरी थे, उन्होंने उस टाइम के इवेंट्स को क्या करा, एक लाइन में उन्होंने डिस्क्राइब किया। फ्रॉम ऑल डायरेक्शन, सारी डायरेक्शन जो स्ट्रीमिंग है वो आ रही है जगदलपुर के पुलिस स्टेशन में, मर्चेंट्स में, फॉरेस्ट में, फॉरेस्ट पियॉन्स में, ठीक है, और स्कूल मास्टर्स में और इमिग्रेंट्स में। द ब्रिटिश सेंड ट्रूप्स टू सप्रेस द रिबेलियन। इस तरीके से रिबेलियन क्या हुआ बेटा, छिड़ गया, ठीक है। अब ब्रिटिशर्स ने क्या करा, ट्रूप भेजनी शुरू करी ताकि रिबेलियन क्या हो, कम हो। द आदिवासी मतलब वो हो जाए, मतलब ये जो रिबेलियन था वो क्या जाए, रुक जाए। द आदिवासी लीडर्स ट्राइड टू नेगोशिएट बट द ब्रिटिश सराउंडेड देयर कैंप्स एंड फायर्ड अपॉन देम। जो आदिवासी लीडर थे वो चाहते थे कि वो उनसे बात करें, लेकिन ब्रिटिशर ने अलाउ नहीं किया और उनके आसपास कैंप में क्या कर दी, फायरिंग कर दी। आफ्टर दैट दे मार्च टू द विलेजेस फ्लॉगिंग एंड पनिशिंग दोज हु हैड टेकन पार्ट इन रिबेलियन। उसके बाद वो उन गाँवों की तरफ गए और उन लोगों को पनिश करना शुरू कर दिया जिन्होंने इस रिबेलियन में लोगों का साथ दिया था। मोस्ट विलेज वर डेजर्टेड एज पीपल फ्लड इनटू जंगल। और ज़्यादा विलेज क्या होगा, डेजर्टेड होगा, बैरन होगा। It took 3 months the British to regain control। और उसके बाद जो ब्रिटिशर थे उन्हें 2 से 4 महीने लग गए, ठीक है, 3 महीने लग गए उन्हें
अपना कंट्रोल वापस रीगेन करें। हावेवर दे नेवर मैनेज टू कैप्चर गुंडा दुर्ग, लेकिन तभी भी वो गुंडा दुर्ग को कैप्चर नहीं कर पाए। In a major victory for the rebels, Bogo reservation was temporarily suspended and the area to be reserved was reduced to roughly half of what planned before 1910. ठीक है, और अब क्या हुआ बेटा, जिन्होंने रिजर्व एरिया बनाए थे, जहाँ पे उन्होंने रिजर्व किया था, उसको क्या कर देगा, थोड़ा कम कर देगा। जो गुंडा दूर थे, ये एक इम्पॉर्टेंट मतलब वो थे, एक इम्पॉर्टेंट पर्सन थे जिन्होंने इसमें मतलब काफ़ी बड़ा रोल प्ले किया था, और मतलब इसमें उसको इतना होने के आती वो पकड़े नहीं गए। द स्टोरी ऑफ द फॉरेस्ट एंड पीपल ऑफ बस्तर डज नॉट एंड हियर, लेकिन जो स्टोरी थी वहाँ के लोगों की, बस्तर के लोगों की, वो भी ख़त्म नहीं। आफ्टर इंडिपेंडेंस द सेम प्रैक्टिस ऑफ कीपिंग पीपल आउट ऑफ फॉरेस्ट एंड रिजर्विंग दैम फ्रॉम इंडस्ट्रियल यूज कंटिन्यू, क्योंकि इंडिपेंडेंस के बाद भी ये जो प्रैक्टिस थी कि उनको उनको फॉरेस्ट से दूर रखना, वो चलती गई। In 1970s, the World Bank proposed that 4,600 hectares of natural sal forest should be replaced by tropical pine to provide pulp for the paper industry. और उसके 1970s में जो वर्ल्ड बैंक था, उन्होंने क्या करा, उन्होंने बोला कि 4,600 हेक्टेयर्स की जो नेचुरल जो फॉरेस्ट है, उन्हें साल को बोया जाए, ठीक है, ताकि वो क्या कर सके, उससे जो पल्प है वो पेपर इंडस्ट्री को प्रोवाइड किया जाए और उनकी नीड्स को पूरा किया जाए। इट वॉज ओनली आफ्टर प्रोटेस्ट बाय लोकल इन्वायरमेंटलिस्ट दैट प्रोजेक्ट वॉज स्टॉप, और उसके बाद जो प्रोटेस्ट थी इसके जो लोकल इन्वायरमेंटलिस्ट की, उसके जो ये जो प्रोजेक्ट था वर्ल्ड बैंक का, ये क्या हो गया, स्टॉप हो गया, क्योंकि कुछ इन्वायरमेंटलिस्ट ऐसे थे जिन्होंने क्या करा, इसको प्रोटेस्ट करा कि ऐसा नहीं करना चाहिए। लेट अस नाउ गो टू अनदर पार्ट ऑफ एशिया, इंडोनेशिया, एंड सी व्हाट वाज हैपनिंग देयर ओवर द सेम पीरियड। अब वो बोल रहे हैं कि एशिया के नेक्स्ट पार्ट जो इंडोनेशिया, वहाँ चलते हैं और वहाँ पर देखते हैं कि सेम टाइम पे वहाँ पर क्या हो रहा था। फॉरेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन इन जावा, कि जो फॉरेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन थी जावा में, वो कैसे हुई। जावा इज नाउ फेमस फॉर राइस प्रोड्यूसिंग आइलैंड ऑफ इन इंडोनेशिया। जो जावा है वो एक फेमस क्या है, राइस प्रोड्यूसिंग आइलैंड है इंडोनेशिया में। बट वंस अपॉन अ टाइम इट वॉज कवर्ड मोस्टली विथ फॉरेस्ट। अगर एक टाइम की हम बात करें तो वो जो ये जो आइलैंड था वो फॉरेस्ट से भरा हुआ था। द कॉलोनियल पावर इन इंडोनेशिया वर द डच, और जो कॉलोनियल पावर जो थी इंडोनेशिया में वो कौन थी, डच थी। एंड एज वी विल सी देयर वर मैनी सिमिलैरिटीज इन द लॉ। अगर हम वहाँ की बात करें तो वहाँ भी क्या थी, वहाँ भी क्या थी, लॉज में क्या थी, बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ थी, ठीक है। जावा इन इंडोनेशिया इज वेदर डच started forest management. Like the British, then they wanted timber from Java to build ships. In 1600, the population of Java was an estimated 3.4 million. There were many villages in fertile plains, but there were many communities living in mountains and practicing shifting cultivation. अगर जावा की हम बात करें तो वहाँ पे जो रूल था वो डच का था, तो उन्होंने भी वहाँ के फॉरेस्ट को मैनेजमेंट करना शुरू कर दिया, जैसे कि यहाँ पे ब्रिटिशर्स ने किया था टिम्बर के लिए, ठीक है। 1600 में जो जावा की जो पॉपुलेशन थी वो 3.4 मिलियन थी, ठीक है, और यहाँ पे जो विलेजेस थे वो कैसे थे, फर्टाइल प्लेन्स थे, ठीक है, और वहाँ पे कुछ कम्युनिटीज़ क्या करती रहती थी और शिफ्टिंग कल्टिवेशन को प्रैक्टिस करती थी। द वुड कटर्स ऑफ जावा, द कालंग्स ऑफ जावा वर अ कम्युनिटी ऑफ स्किल्ड फॉरेस्ट कटर्स एंड शिफ्टिंग कल्टिवेटर। जो कालंग्स थी जावा की, वो एक कम्युनिटी थी, ठीक है, वो जो कि क्या थे, फॉरेस्ट के मतलब फॉरेस्ट कटर्स थे और शिफ्टिंग कल्टिवेटर थे, मतलब फॉरेस्ट के कटर्स थे और साथ ही साथ क्या थे, शिफ्टिंग कल्टिवेटर थे। दे वर सो वैल्यूएबल दैट इन 1755 व्हेन द मातरम किंगडम वॉज ऑफ जावा स्प्लिट, द 6000 कालंग फैमिलीज वर इक्वली डिवाइडेड बिटवीन टू किंगडम, ठीक है। और जब 1600 में क्या हुआ, 1755 में क्या हुआ कि